आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज अली, फिजियोथेरेपिस्ट। आई वर्क एट रेजुविनेट क्लिनिक, वाई ब्लॉक, DHA फेज 3। आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान शरीफ में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, अगर करनी भी चाहिए तो वो कितने ड्यूरेशन की करनी चाहिए। रमज़ान शरीफ पूरे साल में से एक ऐसा रहमतों वाला महीना है जिसमें इंसान को मौका मिलता है कुछ चीज़ें कंट्रोल करने का। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, या कोई स्टमक डिजीज की वजह से परेशान है, ये उसके पास बेस्ट चांस है कि वो रमज़ान शरीफ में अपनी डिजीज को कंट्रोल कर सके। रमज़ान में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, रोजे के बाद करनी चाहिए, अगर करनी भी चाहिए तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि एनर्जी लेवल पहले ही डाउन होता है, 8 to 9 आवर के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो फिर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रोज़े के दौरान इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जस्ट आप वॉक या कार्डियो कर सकते हैं, वो भी इफ्तारी से कोई 1.5-2 घंटे पहले। अगर इंटेंस वर्कआउट करना है तो उसका सबसे बेहतरीन टाइम जो है रमज़ान शरीफ में वो है नमाज तरावी के बाद, क्योंकि आप आफ्टर इफ्तारी 1-2 मील ले चुके होते हैं और उसको डाइजेस्ट होने में कुछ टाइम मिल जाता है। देन नमाज तरावी के बाद जो सबसे गोल्डन टाइम है वो इंटेंस वर्क का है, जो इंटेंस वर्क करना चाहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।